वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता को लेकर लगातार नए नए दावे सामने आ रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि बातचीत शुरू होने वाली है, कहीं दावा किया जा रहा है कि बैक चैनल संपर्क जारी है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की ओर से ऐसी किसी तय वार्ता की स्पष्ट पुष्टि अभी नहीं की गई है। यही वजह है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि वाकई अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज तक पहुंच रहे हैं या ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव की रणनीति है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई नजर आ रही है। अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर है। दूसरी तरफ ईरान ये संदेश दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। ऐसे में बातचीत की खबरें जितनी उम्मीद जगाती हैं उतने ही नए सवाल भी खड़े करती हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत आगे बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा इम्पैक्ट इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर और पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीति पर पड़ेगा। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है, इसीलिए वो किसी भी संभावित समझौते को बेहद करीब से देख रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी हो और उसकी सैन्य क्षमताओं को सीमित किया जाए। इन सबके बीच शांति वार्ता का रास्ता खोलने के लिए ईरान का नया प्लान, होर्मुज में यूरोपीय देशों से माइंस हटाने पर विचार कर रहा है ईरान। जल्द नौसैनिक बलों को आदेश दे सकता है ईरान। समुद्री मामलों पर एक समझौते का रास्ता खुलने की उम्मीद। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शांति वार्ता का रास्ता खोलने के लिए ईरान का नया प्लान, होर्मुज में यूरोपीय देशों से माइंस हटाने पर विचार कर रहा है ईरान। जल्द नौसैनिक बलों को आदेश दे सकता है ईरान। समुद्री मामलों पर एक समझौते का रास्ता खुलने की उम्मीद इससे जताई जा रही है। साई साहब। मोनिका, इसमें थोड़ा टेक्निकल है। कल मैं मॉनिटर कर रहा था, जो भी अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं या बीबीसी की जो डेली ब्रीफिंग आती है ऑन दी वॉर, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ईरान फिर से एक स्मार्ट एक्ट करता हुआ दिख रहा है। वो ओमान के साथ जो बातें कर रहे हैं, वो जो प्रेजेंट बिल्डअप इन हॉर्मुज, जिसमें सैकड़ों शिप्स और हजारों नाविक फंसे पड़े हैं पिछले कई महीनों से, इसको रिजॉल्व करने की एक बात कर रहा है। और इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि अमेरिका की जो डिमांड है टू ओपन हॉर्मुज विथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन विदाउट एनी चार्जेस, ये दोनों एकदम अलग बातें हैं। अमेरिका की जो डिमांड है फॉर द एमओयू, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हॉर्मुज शुड बी फ्री ऑफ एनी कंट्रोल फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। और ईरान इसके जवाब में कतार के थ्रू या कुवैत के थ्रू ये बता रहा है कि हम ओमान से डिस्कस कर रहे हैं। ये मामला एकदम लिमिटेड है। प्रेजेंट ओवर बिल्डअप क्राउड जो वहां पे है, उसको कैसे रिलीज किया जाए, कैसे उनको माइन से हटा के वहां से निकाल दिया जाए, ना कि ये एमओयू के तहत होने वाली डील की बात कर रहे हैं जिसमें कोई परमानेंट पॉलिसी ऑन हॉर्मुज कंट्रोल। तो ईरान की आईआरजीसी फैक्शन अभी भी बहुत स्मार्ट एक्ट कर रही है। आई एम सरप्राइज कि कूपर या केन्स या पेंटागन के मालिक हेग्सेथ इस बात को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे। वो बार बार, इनके कॉमर्स सेक्रेटरी बेसेंट ने भी कुछ बोला कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, 1-2 दिनों में। नहीं, ओमान और ईरान की जो प्रेजेंट बातचीत है, वहां इस समय फंसे हुए जहाजों को एक बार वहां से निकालने के लिए कोई कयास लगाया जा रहा है कि इनको कैसे यहां से क्लियर कर दिया जाए। नॉट फॉर द एमओयू डिमांड की हॉर्मुज को नेविगेशन के लिए, इंटरनेशनल शिपिंग के लिए फ्री किया जाए विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ ईरान। ये एक बात। और दूसरी बात कि अभी भी इनका जो एमओयू का मेन चैलेंज था कि आप रूट्स डिफाइन नहीं कर सकते, टोल नहीं ले सकते, इस पे ईरान अभी कोई बातें नहीं कर रहा है। तीसरी बात, आज वो दिन खत्म हो गया जब ट्रंप ने फाइनल वार्निंग दी थी कि हॉर्मुज को इमीडिएटली फ्री करो, नहीं तो हम बहुत मेजर वर्ल्ड वॉर 2 से भी बड़ा अटैक करेंगे। वो दिन भी अब निकल गया है। तो आज जब इंडिया में रात और अमेरिका में दिन होगा तो देखना पड़ेगा कि ट्रंप इस पे क्या कॉल लेते हैं। हो सकता है ये मिडनाइट कॉल भी ली जाए, क्योंकि अभी तक ईरान ने ना इस पे कोई रिस्पॉन्स दिया है, बल्कि उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है कि हम अभी अमेरिका से कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम ओमान से बात कर रहे हैं। जी मोनिका। बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बड़ा स्टेटमेंट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना लक्ष्य है। अभी हमारा फोकस होर्मुज है, इसके बाद परमाणु पर भी लंबे समय की बातचीत होगी। डॉक्टर
डॉक्टर सिंह, ये होर्मुज को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है? अमेरिका लगातार कह रहा है कि पहले हम होर्मुज पर बात करेंगे, लेकिन ईरान का जो स्टैंड है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ईरान तो डे वन से ये कह रहा है कि हमें तो टोल वसूलना है और अभी फिलहाल जो रास्ता हमने बताया उसी रास्ते से जहाज गुजरे। ऑल्टरनेटिव रूट अगर आप तलाश रहे हैं तो फिर तो अटैक हम करेंगे। अमेरिका ने कितने भी दबाव क्यों ना डाल दिए हो, ईरान जरा सा भी इन दबाव के आगे उस पर अगर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, अमेरिका कहता तो जो भी है, अभी उसके विदेश मंत्री ने फिर से कहा है कि फ्री नेविगेशन ही वहां एकमात्र सॉल्यूशन है और हॉर्मुज में अमेरिका कोई रेस्ट्रिक्शन या एक देश का खास करके ईरान का जो एक दबदबा है या उसका परमिशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं अमेरिका के एक और अधिकारी ने कहा है कि वहां फीस की कोई बात नहीं होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।